Hello, बच्चों. Let us read the question first. A thin magnetic needle vibrates in the horizontal plane with a period of 4 seconds. The needle is cut into the two halves by plane normal to the magnetic axis of the needle. Then the period of vibration of each half needle is approximately. So what we'll do here? So first of all, we need to know some concept first. Write the key concept before solving this question. The key concept is that the formula to calculate the time period or we can say the time of oscillation. ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई मैग्नेटिक मोमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये फार्मूला होता है. तब लेट्स यूज दिस फार्मूला टू सॉल्व दिस फर्दर. ओके, सो लेट्स सॉल्व. तो अब हमें क्या दिया गया है कि मान लीजिए ये एक पहले मैग्नेटिक मैग्नेट था, ऐसा मान लेते हैं. ठीक है, अब इसको क्या करता है, नॉर्मल से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है. मान लीजिए ऐसे डिवाइड कर दिया जा रहा है. अच्छा, क्या हो गया, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दो हाल्स में बढ़ जाएगा. ठीक है, तो पहले लेंथ मान लीजिए एल दिया रहा होगा. अब लेंथ क्या हो गया, L/2 हो गया. और पहले मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट आपका m रहा होगा, तो अब क्या हो गया होगा, M/2 हो गया होगा. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, चलिए करते हैं कैलकुलेट. तो आई डैश मानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो क्या हो जाएगा, 1/12, 1/12 इंटू मास तो हाफ हो जाएगा क्योंकि आधा कट गया है ये, इंटू और लेंथ तो क्या बच गया है हमारे पास, L/2 ही रह गया है, L/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/12 इंटू सॉरी 1/12 इंटू 1/8 इधर हो जाएगा और इंटू ml² हो जाएगा. ठीक है, और हम यदि शुरुआती केस में यदि देखें, मान लीजिए इसका टाइम इनर्शिया रहा होगा, आई रहा होगा, और इन दोनों का जब आधा कर देने के बाद इनर्शिया मान लीजिए इन लोगों का आई डैश रहा होगा. ठीक है, तो आई जब हमने आधा नहीं किया था तब इनर्शिया क्या रहा होगा, सिंपल, एट द टाइम द इनर्शिया वाज, क्या रहा होगा इनर्शिया, आई इज इक्वल टू 1/12 ml² रहा होगा. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये आई की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ आई डैश के पास से. ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, हम बोल सकते हैं कि आई डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी I/8. ठीक है, और हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो गया है, हाफ हो गया होगा. तो लेट्स पुट अप द फार्मूला. तो हम जानते हैं कि टी डैश क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई डैश हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा नीचे, एम डैश बाई बी एच. तो चलिए करते हैं सॉल्व. तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, क्या, आई डैश की वैल्यू क्या है, I/8 है, चलिए रखते हैं I/8, 8 नीचे आ जाएगा. और एम डैश की वैल्यू M/2 है, तो M/2 करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया. और बी की वैल्यू क्या होगा, तो बी की वैल्यू तो सेम रह जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो बदलने वाला है नहीं. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ I/8 MB. ठीक है, तो अब यहाँ से ये देख सकते हैं कि कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा, 2 पाई अंडर रूट I/ क्या हो जाएगा ये, 4 MB. और 4 को ले लेंगे बाहर. ठीक है, चलिए लेकर रख के देखते हैं बाहर. तो टी डैश हमें मिल जाएगा 2 पाई और बाई 2 हो जाएगा क्योंकि ले लिया है हमने 4 को बाहर. और तब अंदर क्या बच जाएगा, I/M × B. ठीक है, ये बच गया. और हम ये जानते हैं कि हमने पीछे कैलकुलेट किया कि ये वैल्यू है आई का, टाइम पीरियड हमने निकाला था आई का. तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड वाज टी, फार्मूले में देखो दिया हुआ है. ठीक है, तो लेट्स पुट अप टी डैश. तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 पाई
रूट आई बाई एम बी को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी टर्म को लिख सकते हैं आई आई टी। ओके, लेट्स पुट अप, सो टी डैश विल बी 1/2 इंटू टी। ठीक है, अब हमें टी दिया हुआ था, पहले केस के लिए 4 सेकेंड दिया हुआ था, तो टी डैश विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 4, 2 दूना 4। तो फाइनली हमें मिला क्या आंसर, हम बोल सकते हैं कि टी डैश की वैल्यू हमें मिल गया 2 सेकेंड। ठीक है, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।